जय हिंद दोस्तों, कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड इनिशिएटिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डे 59 कवर करने वाले हैं और इसी सेगमेंट में मार्च 2024 के करंट अफेयर्स के हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स से रिलेटेड होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। INS विक्रांत इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। बिल्कुल सही बात है, जो INS विक्रांत है वो फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक्सरसाइज मिलान 2024 इज एन एनुअल बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ और सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट हमारा सही है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। Regarding the financial action task force, consider the following statements. It is the global money laundering and the terrorist financing watchdog set out of a G7 meeting of developed nations in Paris. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये 100% सही स्टेटमेंट है। Recently, the United Arab Emirates has been included in the FATF grey list. कितनी गलत बात है ये गलत बात है। UAE को इंक्लूड नहीं किया गया है, ओनली 1 जो है ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिगार्डिंग लोकपाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लोकपाल से रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द लोकपाल बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस from a selection committee chaired by the chief justice CJI। बिल्कुल गलत बात है ये। The लोकपाल can consist of a chairperson and 8 members with 4 being judicial and 4 non judicial। ये वाला स्टेटमेंट जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। सो सिर्फ और सिर्फ दूसरा जो आंसर है बी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा regarding India's spending on research and development. Consider the following statement. India's expenditure on R&D has increased in recent years as a percentage of GDP। हाल के वर्षों में भारत का R&D पर वे GDP के प्रतिशत के रूप में बढ़ा है। ये क्वेश्चन is expenditure. The Science and Technology and Innovation Policy 2013 aim to raise gross expenditure on research and development to 2% of India's GDP. Most developed countries allocate between 2% and 4% of their GDPs to R&D. How many of the above? ये between होना चाहिए। So सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स ही हमारे क्या है, करेक्ट है। B जो है हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। Only 2 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, लाइवस्टॉक फार्मिंग, बायोमास बर्निंग। How many of the above are source of nitrogen pollution? तीनों भैया नाइट्रोजन पोल्यूशन के सोर्स है। All three are correct। Okay, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार देख लेते हैं। Consider the following statements. The Grow portal is hosted on the Bhuvan platform, ensuring universal access स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल डाटा रिलेटेड टू एग्रोफॉरेस्ट सुटेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है ये हमारा, ये वाली जो बात है हमारी इस क्वेश्चन की, ये क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द ग्रो पोर्टल यूटिलाइजेस थीमेटिक डाटाबेस derived from remote sensing and geographic information system GIS technology। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। The Grow report aims to facilitate restoration projects for achieving national commitments of land degradation neutrality by 2030 26 ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। सो हम कह सकते हैं कि all 3 are correct। ये जो तीनों स्टेटमेंट हमारे, ये तीनों क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। सो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाता है, इसका करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार चेक कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गर्भिणी GA2। It is based on algorithms which are optimization techniques inspire the evolution and natural selection principles। बिल्कुल सही बात है ये। It is a flagship program of the Department of Biotechnology, Government of India। ये Department of Biotechnology of Government of India के अंडर आता है, ये बिल्कुल सही बात है। It is tailored for accurately determining the gestational
एज ऑफ fetus in first trimester of pregnancy, ये वाली बात हमारी क्या है, गलत है। सिर्फ और सिर्फ बी ही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ओनली बी क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हरित नौका इनिशिएटिव। दिस इज रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन एज पर द मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। बिल्कुल सही बात है। एज पर द हरित नौका इनिशिएटिव, the guidelines all states just wait on. The guidelines all states have to make efforts to use green fuels for 50% of inland waterways based passenger fleets in the next one decade and 100% by 2047। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। सो हम कह सकते हैं कि सी जो है हमारा वो क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about National Mission on Sustaining Himalayan Ecosystem. It was launched in 2010 but was formally approved by the government in 2014. It covers, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। It covers 11 states only, which includes हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल। गलत बात है ये। सिर्फ और सिर्फ ए ही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्री मोरारजी देसाई। द 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर एज अ प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल सही बात है। इंदिरा गांधी और इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। ये वाली बात भी हमारी सही है और ये बीआईएमपी की कैटेगरी वाला हमारा ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, consider the following statement. Swayam offered industry relevant course to boost in employability with features like multilingual, contain AI guidance, credit recognition among others। बिल्कुल सही बात है, ये हमारी बिल्कुल 100% सही बात है ये। ठीक है, Swayam is a massive open online course platform providing educational opportunities for learners, was launched by the Ministry of Education in 2017। बिल्कुल सही बात है। स्वयं प्लस हैज बीन अलाइंड विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसैक। इट इज ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट। चलिए जीसैक के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द गवर्नमेंट टू बोरो मनी फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस इट्स फिस्कल डेफिसिट। ये भी सही बात है। दे कैरी प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड हेंस आर कॉल्ड रिस्क फ्री गिल्ट एज्ड इंस्ट्रूमेंट्स। ये वाली बात भी हमारी सही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर दिए गए जो हैं वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड व्हेन द डस्ट एंड गैस swirling around a young star collide and clump together। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है हमारी। Planets could also form near supermassive black holes and are termed planets। ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। अलग-अलग हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अलग-अलग हमारी थ्योरीज आती है कि प्लैनेट्स किस तरह से बनते हैं। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 पे देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुदर्शन सेतु आल्सो नोन एज द ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज इज इंडियाज लॉन्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज। बिल्कुल सही बात है। इंडिया का सबसे बड़ा केबल स्टेड ब्रिज जो है वो ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज है। बेट द्वारका इज द लार्जेस्ट island of the Gujarat coast
एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द्वीप द सेकंड लार्जेस्ट। ये गलत बात है, बेट द्वारका जो है वो सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है, फर्स्ट नहीं है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। सुदर्शन सेतु इज द ओनली लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया एंड आल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कंट्री। ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। सो हमारा एक स्टेटमेंट गलत है, ओनली 2 हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू संत गुरु रविदास। संत गुरु रविदास के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें उन्हें चेक करना है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है ही इज नोन बाय वेरियस नेम्स लाइक रायदास, रोहिदास एंड रूहिदास एंड held from a community traditionally associated with leather work। लेदर वर्क से जो चमड़े का काम करते हैं उनसे इनका नाम ज्यादातर जोड़ा जाता है। ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। He made significant contributions to the Bhakti movement, emphasizing devotion to the divine and promoting spiritual equality। ये वाली बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। Some of his compositions are included in the revered scripture Guru Granth Sahib Ji, adding to his literary and philosophical significance। ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट हैं, ऑल 3। सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइनरी सिस्टम ऑफ स्टार्स। Binary system of stars. It refers to the pair of stars that are gravitationally bound to each other and orbit around a common center of mass। यह तारों की जोड़ी को संदर्भित करता है जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और द्रव्यमान के एक सामान्य केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। चलिए दूसरी बात है it refers to the pair of star नहीं। An estimated, ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। An estimated 85% or more of stars are actually part of binary or even multiple stars systems। ये वाली बात भी हमारी क्या है, गलत है। डी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 17 को एक बार चेक कर लेते हैं। Amateur radio, HAM radio, is a widely enjoyed hobby that uses radio frequencies for non-commercial purpose, fostering technical learning through radio waves। ये वाला स्टेटमेंट सही है। Islands on the Air IOTA is a program connecting global radio amateurs with island stations and categorizing inlands into communication groups since 1964। ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स ए 2020 कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम विद अ कैपेसिटी ऑफ अप टू 10 किलोवाट आर एक्सेप्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ अ टेक्निकल feasibility study। बिल्कुल सही बात है। The distribution company is required to strengthen the distribution system needed for rooftop solar PV systems up to 5 kW kilowatt capacity or at its own expense। Consumers can obtain, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। Consumers can obtain separate electricity connections for charging their electric vehicles। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है। All 3 are correct। All 3 क्या हो जाता है, इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, consider the following statements about second Indus summit। The summit emphasized the critical role India and the US play as key partners in ensuring a free and open Indo-Pacific region। बिल्कुल सही बात है। It highlighted introduction of joint impact challenge which aims to advance defense and aerospace co-production। बिल्कुल सही बात है। It also provides a platform for startups and MSMEs in the defense sector to
engage with established players, facilitating knowledge exchange and partnerships। ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है, सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। Consider the following statement. National Science Day is observed on the day Jagdish Chandra Bose discovered the instrument crystallograph। बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। The Raman effect is a phenomena where light gets scattered when passed through a transparent material leading to change in wavelength and energy। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। बी जो है वो क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। रिगार्डिंग पर्सनल लॉ इन इंडिया, पर्सनल लॉ इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। In accordance with Islamic personal law, men have the legal allowance to practice polygamy with a maximum limit of 6 wives। गलत बात है ये, ठीक है। The Hindu Marriage Act 1955 lays out guidelines for property inheritance among Hindus, Buddhists, Jain and Sikhs। ये वाली बात भी हमारी क्या है, गलत है। जो हमारा डी है वो क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहना चाहता है? कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया। कंसीडर द हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन। तीनों नॉर्डिक बाल्टिक कोऑपरेशन के जो है मेंबर्स हैं। सो ऑल 3, सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फास्ट। 23 देख लेते हैं। 23 क्या कहना चाह रहा है? 23 कह रहा है a person diagnosed with hemophilia lacks a sufficient amount of factor 9 and individual with phenomena B lacks an adequate supply of clotting factor 8। The maintained treatment of hemophilia is रिप्लेसमेंट थ्योरी। सिर्फ और सिर्फ हमारे दो स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं। और तो बी क्या है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चलिए बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 को देख लेते हैं। 24 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, सिंगल यूज प्लास्टिक हैज अमंग द हाईएस्ट शेयर ऑफ प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड। ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। स्टेटमेंट 2, on the current trajectory of production it has been projected that single use plastic could account for 5-10% of greenhouse gas emissions by 2050। ये वाली बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट 2 की भी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। With reference to the report of status of leopards in India 2021, consider the following statement. India's leopard population has declined by 8% from 2008 to 2022. Madhya Pradesh has the highest number of leopards, followed by Maharashtra। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आई थिंक 39 समथिंग 3900 समथिंग कुछ है, 3905 समथिंग कुछ लेपर्ड्स हैं। उसके बाद में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। मोर देन हाफ ऑफ द लेपर्ड पॉपुलेशन इज प्रेजेंट आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन द शिवालिक लैंडस्केप। 65%, हाफ ऑफ मोर देन बोला ना, इसका मतलब 65% से ज्यादा। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। दो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग ओबेलिस्क। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Obelisks are novel virus-like entities comprising diverse RNA molecule found in the human body and the global microbiome। ये वाली बात सही है। They display rod-like structure similar to the ionic
monuments and have genetic sequences around 1000 nucleotides long, showing no distinct similarities to non-biological agents. ये वाली बात भी सही है. हमारा जो C है वो क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. आई होप सो आप सभी को इसका करेक्ट आंसर पता होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं. Regarding the household consumption expenditure survey 2022-2023, consider the following statements. It is conducted by the National Statistical Office NSO every 5 years. गलत बात है. It is designed to gather data on household consumption of goods and services, which is also used to derive microeconomic indicators such as GDP, poverty rates, consumer price index. गलत बात है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे गलत है. सो डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. Regarding the rare disease, consider the following statements. Organization of Rare Disease India has suggested that a disease is to be defined as rare its effect in 1 to 1000, 10,000 people or less. 10,000 people or less. A rare disease effect approximately. ठीक है. पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है. The rare disease affect approximately 10% of global population. बिल्कुल सही बात है. India represent 1/3 of global rare disease cases. ये वाली बात हमारी गलत है. सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है. ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 30. Consider the following statement regarding Bharat Tax 2024. ठीक है 2024. इस क्वेश्चन को हम लोगों को देखना है. It is the largest global textile event in India inspired by the 5F vision of the Prime Minister of India. Important question है. BIMP की कैटेगरी वाला क्वेश्चन है. पहला स्टेटमेंट सही है. It serves as a launchpad for initiative like the innovative business practices and economic models in the textile value chain in India. Textile grand innovation challenges. ये स्टेटमेंट हमारा सही है. C जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 31. Consider the following players. GI Tech. ठीक है. क्रोचेट लेस्ट आंध्र प्रदेश, क्राफ्ट माजुली, मास असम, पटन पटोला गुजरात. तीनों सही है. डी जो है हमारा क्या हो जाता है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का. अच्छा क्वेश्चन है GI Tech से रिलेटेड. चलिए 32 देख लेते हैं. पहला स्टेटमेंट है obesity is a major risk factor for chronic disease like cardiovascular disease, diabetes, musculoskeletal disorders and certain concerns. ये वाली बात हमारी सही है. Obesity is a chronic disease that occurs when the body stores excess calories as fat. ये वाला स्टेटमेंट भी सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है. इसलिए बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है. दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 33. क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं. फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 1. विस्कस स्टैपल फाइबर VSF की बात हो रही है यहाँ पर. derived from wood or cotton pulp is a semi synthetic material possessing properties akin to cotton, offering versatility, breathability and biodegradability. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि हमने यहाँ पे जो वर्ड देखे हैं सिंथेटिक मटेरियल, possessing properties akin to cotton, offering versatile breathability and biodegradability. ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है. The implementation of strengthened quality control order QCO pertaining to viscose staple fiber VSF in India resulted in a 65% decrease in imports. अब आप लोगों को देखना है कि ये जो QCO है, ये pertaining viscous staple fiber, इसकी वजह से जो 65% जो है हमारा इंपोर्ट जो है वो कम हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है. तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है. लेकिन आप लोग अगर देख रहे होंगे तो ये जो यहाँ पे VSF और QCO
इन दोनों के बीच में करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो पा रहा है सेकंड और फर्स्ट का। सो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, कि दोनों करेक्ट है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 ये हो गया हमारा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, वर्ल्ड hearing WHD is celebrated on the 3rd March every year। ये वाली बात हमारी सत्य है। इसके बाद आगे देखते हैं, to raise awareness on how to prevent deafness and hearing loss and promote ear and hearing care across the world। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है पहला। स्टेटमेंट 2, the theme of WSG 2024 hearing for life, don't let hearing loss limit you, which one of the following। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि थीम जो है वो यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। सो हम कह सकते हैं कि सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 35 को एक बार देख लेते हैं। Consider the following statements about Warehousing Development and Regulatory Authority WRA। It is a statutory authority under the Department of Food and Public Distribution। बिल्कुल सही बात है। ई किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे जिसको बोलते हैं ऑफ WDRA was launched to leverage technology for easing farmers warehousing logistics and ensuring fair prices for their produce। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स है और वो लोग इंश्योर करते हैं कि जो प्राइस दिया जा रहा है वो फेयर है प्रोडक्शन का। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल सही है। सो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं, एक बार काउंटर करते हैं। द अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। आई होप सो सभी को इसका आंसर पता होगा कि जो अनजस्ट क्लाइमेट रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज की जाती है। वो रिलीज की जाती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के बारे में, FAO के द्वारा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि FAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि FAO का हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को एक बार देख लेते हैं। Regarding the recently launched digital intelligence platform DIP, consider the following statements। It is a secure platform that facilitates intelligence sharing and information exchange among stakeholders like telecom service providers, law enforcement agencies, etc। सही बात है। It would be a non-public data sharing resource for telecom service providers, banks and financial institutes, social media platforms, identity document issuing authorities, etc। दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट बातें बता रहे हैं। सी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। INS Jatayu will enhance the Indian Navy operation reach in the Indian Ocean for anti-piracy, most important word, for anti-piracy, anti-narcotics and surveillance missions। बहुत BIMP की कैटेगरी वाला ये क्वेश्चन है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है ये हमारा। चलिए पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। INS Jatayu is strategically located in Minicoy and will operate under the Southern Naval Command's naval officers in charge, Lakshadweep। Which one of the following? ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और आप अगर देख रहे हैं तो INS Jatayu के बारे में जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है उसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट नंबर 2 है। सो हम कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर ए, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है यहाँ पर। सो ए इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रिगार्डिंग द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है भैया, इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल्क का प्रोडक्शन करता है। इंडिया कंट्रीब्यूट्स to around 54% of global milk production। ये गलत बात है, 54% नहीं 24% ग्लोबली प्रोड्यूस करता है इंडिया।
दैट्स व्हाई इंडिया इज द हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। यहाँ पे जो 54% लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। आप लोगों को याद रखना है 24%। द इंडियन डेयरी सेक्टर इज ग्रोइंग बाय 6% पर ईयर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। सो हमारे यहाँ पे दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सो हम कह सकते हैं कि ओनली टू, एक स्टेटमेंट गलत है इसलिए ओनली टू आर करेक्ट। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है रिसेंटली, ठीक है, चलिए बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है रिगार्डिंग द क्लाउड चैटबॉट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाउड is a group of large language models, बिल्कुल सही बात है। LLM जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल सही बात है। The chatbot is capable of handling text, voice messages and documents, ये वाली बात भी सही है, chatbot है। Its response are entirely devoid of biases, ठीक है, devoid of biases, ये वाली बात गलत है यहाँ पर। So सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि only two, B जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डाक कर्मयोगी प्रोजेक्ट। दिस इज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म टू एनहांस द कॉम्पिटेंसीज ऑफ ग्रामीण डाक सेवास एंड पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज, बिल्कुल सही है। दिस पोर्टल हैज बीन डेवलप्ड इन हाउस अंडर द विजन ऑफ मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा में था। अगर आप लोग थोड़ा सा करंट अफेयर्स से अवेयर हैं तो 2024 के फरवरी मार्च में ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी इसका क्या है, करेक्ट है। सो हम कह सकते हैं कि बोथ, सी जो है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुदर्शन सेतु। Sudarshan Setu. It is India's longest cable stayed bridge situated in Gujarat. अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन को एक बार डिस्कस कर लिया है, इससे रिलेवेंट था वो क्वेश्चन, लेकिन आई होप सो सभी लोगों ने अगर उस क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ये लॉन्जेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है जो कि गुजरात के अंदर है, ठीक है। मैंने बताया था ये वाली बात हमारी गलत सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज, आप लोगों को मैंने इसके बारे में बताया था, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। चलिए, it is an international financial institution and specialization United Nations agency working in the field of poverty reduction in the rural areas of developing countries। कितनी सत्य बात है ये, और ये सत्य बात होती है किसकी वजह से, स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशंस एजेंसी वर्किंग इन द फील्ड ऑफ पॉवर्टी, सिर्फ इसकी वजह से, ठीक है। इट हैज 177 मेंबर्स कंट्रीज एंड इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ मेंबर कंट्री, ठीक है। कितनी गलत बात है कि इंडिया IFAD का मेंबर नहीं है। चलिए, सिर्फ और सिर्फ पहला ही इसका क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जनरल डेयरी। द सुप्रीम कोर्ट ruled that a general dairy entry may be treated as FIR in an appropriate case where it disclosed the commission of cognizable offense, बिल्कुल सही बात है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर अवेयर होंगे इस चीज से कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रूल है, जो जिसको हम चार्जशीट कहते हैं बहुत बार, उससे रिलेटेड है, ये कितना सही है। सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 empowers the state government to prescribe the form of the general diary and the manner in which shall be maintained, ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है, सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जीनोम सीक्वेंस। जीनोम इज कंपोज्ड ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस, जिसको बोलते हैं एडेनाइन, फिर साइटोसिन और थाइमिन, जिसको आप ACT भी बोलते हो बहुत बार, ठीक है। ये वाली बात गलत है। इंडिया अनाउंस इट्स फर्स्ट कंप्लीट ह्यूमन जीनोम इन 2003 नहीं, गलत है ये।
डी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 46, रिगार्डिंग द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, रिगार्डिंग द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, it was established under the provisions of the Environment Protection Act 1986। 1986 क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल गलत है ये बात, क्योंकि ये जो एक्ट आया था, ये जो एक्ट था ये 2001 में आया था। ये जो एक्ट कब आया था? 2001 में आया था। फिर बात कर रहा है वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी falls under the purview of the Ministry of New and Renewable Energy। क्या इस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो बिल्कुल गलत बात है। ये जो है BEE जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आता है। इसलिए हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी क्या है? गलत है। तो तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं। Its primary objectives include reducing the energy intensity of the Indian economy। ये वाली बात जो है ये 100% सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो हम कह सकते हैं कि ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर या करेक्ट स्टेटमेंट हमें मिलता है, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 47, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क्स, जिसको हम एसएनएस भी बोलते हैं, यूज कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यूज फॉर प्रोसेसिंग डाटा। बिल्कुल सही बात है कि जो एसएनएन है उनको कंटीन्यूअसली न्यूमेरिकल वैल्यूज को डाटा के अंदर प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। लाइफ लॉन्ग मशीन लर्निंग एलएमएल मॉडल इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस लर्निंग वेयर एआई मॉड्यूल्स एक्यूमुलेट नॉलेज फ्रॉम प्रीवियस टास्क टू एड फ्यूचर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये वाली बात जो है वो गलत है। अगर हम देखें तो हमारे हर एक 100 क्वेश्चन के सीक्वेंस में से हमें 2 या 3 क्वेश्चन एआई से रिलेटेड मिल रहे हैं। तो हमें इस बात पे बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत है कि एआई को हमें कितने अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट प्रीवियस टास्क टू एड फ्यूचर लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाली बात हमारी गलत है। ठीक है, चलिए एलएलएम के लिए तो पहला ही सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है। सो हम कह सकते हैं कि वन ओनली, ए जो है वो हमारा करेक्ट है। 48 पे चलते हैं। 48, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैवम क्लाउड्स। कैवम क्लाउड से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है। ठीक है, कैवम क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एयरक्राफ्ट पास थ्रू मिड लेवल ऑल्टोक्यूमुलस क्लाउड्स कंटेनिंग सुपर कूल्ड लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स। बिल्कुल सही बात है ये। As the plants disrupt air around altocumulus clouds, the droplets freeze into ice crystals, which eventually become heavy and fall out of the sky, leaving voids in the cloud layer। ये वाली बात भी सही है। This phenomena was captured by the INSET 3D satellite of the ISRO। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है ये कि कैवम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं और ये किसने कैप्चर किया था? इनसेट 3D सैटेलाइट, किसके? इसरो के। ये वाली बात गलत है भैया, ये नासा के टेरा सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। किसने कैप्चर किया था? नासा के टेरा सैटेलाइट ने कैप्चर किया था ये। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि इनसेट 3D इसरो के सैटेलाइट ने कैप्चर किया था। ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ पहला और दूसरा स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे सही होता है, तो हम कह सकते हैं कि ओनली 2 आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कोल यूज्ड इन इंडिया इज नॉट करेक्ट? इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? कोल अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ इंडियाज एनर्जी नीड्स। बिल्कुल सही है। ओडिशा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट कोल इन इंडिया। अरे गलत बात है ये, लेकिन हमारे क्वेश्चन के हिसाब से यही आंसर सही है, क्योंकि एक ही तो बात गलत होगी। बी जो है वो हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, 50 होने वाली है हम लोगों की। स्टेटमेंट फर्स्ट, holistic progress card HPC is a new approach to evaluating students academic performance that moves away from traditional reliance on marks or grade। पहली बात जो है वो हमारी क्या है? सही है। HPC adopts a comprehensive 360-degree evaluation system that takes into account various aspects of a student's development and learning experience। Which one of the following is correct in respect of the above statements? ये वाली बात भी हमारे क्या है? सही है। और जो explanation है वो भी यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सो ए जो है वो हमारे यहाँ पे क्या है? करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 51, दो स्टेटमेंट है, द ग्रेन स्टोरेज प्लान एम्स टू एस्टैब्लिश 700 लाख टन्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी ओवर द नेक्स्ट 5 years with an investment of rupees 1.25 lakh crore। बिल्कुल सही बात है ये। इंडिया हैज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोऑपरेटिव नेटवर्क्स विद over 80,000 cooperative states across various sectors like agriculture, credit, dairy, housing, etc। ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 52 चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, viscose staple fiber is a natural biodegradable semi-synthetic fiber that has similar characteristics to cotton and widely used as a home textile, dress material, etc। ठीक है, चलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। A quality control order QCO is a non-tariff trade barrier that bars manufacturers, importers and distributors from storing or selling a product without a license from the Bureau of Indian Standard, जिसको हम BIS भी बोलते हैं। ये वाली बात भी सही है, लेकिन कहीं पर दोनों एक्सप्लेनेशन, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ बी ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 53 देख लेते हैं। The British Government Religious Endowments Act of 1863 aimed to secularize temple management by transferring control to local communities। सही बात है ये वाली बात, 1863 secularism। In 1927, the Justice Party enacted the Madras Hindu Religious Endowments Act, marking one of the earliest efforts by an elected government to regulate temples। टेम्पल्स को रेगुलेट करने के लिए 1927 में जस्टिस पार्टी इनेक्टेड हुई थी। ठीक है, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंडाउमेंट्स एक्ट इससे रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 54 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हम वी शोर्ड्स भी मिसाइल भी बोलते हैं। चलिए, वी Shorets, a man-portable air defense system, is an indigenous creation developed by the Research Center Eberhard in collaboration with DRDO laboratories। बिल्कुल ये वाली बात हमारी क्या है, सही है। The missile is designed to neutralize low altitude aerial threats at short ranges while ensuring easy portability due to highly optimized design। ये वाली बात भी गलत है, ये वाली बात भी हमारी क्या है, गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है। डी जो है वो क्या हो जाता है, हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 55 पे चलते हैं। 55 रिगार्डिंग टू एहोल इंस्क्रिप्शन। एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन है और इसको हम लोगों को देखना है। ठीक है, चलिए। It is located in Andhra Pradesh. It is located in Andhra Pradesh. Wrong. It was crafted by the renowned पोएट पंपा। नहीं, एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो संस्कृत में लिखा गया था और ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, किसके द्वारा था ये, रवि कीर्ति। द इंस्क्रिप्शन इज अ लिरिकल ट्रिब्यूट टू द चालुक्य डायनेस्टी, पर्टिकुलरली किंग पुलकेशिन सेकंड। बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट है, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 56, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। Consider the following countries: Argentina, Brazil, Pakistan. How many of the above are members of CANS group? ठीक है, CANS group 1986 में एक ग्रुप बना था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तीनों इसके मेंबर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 57, क्वेश्चन नंबर 57। Consider the following statements about parliamentary privileges। Parliamentary privileges के बारे में स्टेटमेंट है, इनको देखना है। Under Article 105, parliamentary privileges are special rights, immunities and exemptions enjoyed by the members of the parliament and their committees। बिल्कुल सही बात है ये। Parliament has not made any special law to exhaustively codify all the privileges। बिल्कुल सही बात है। Article 180 guarantees the same privileges to the members of legislative assemblies of states। बिल्कुल सही बात है। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे जो है वो क्या है, करेक्ट है। सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। थोड़ा सा फास्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट
assisting development of innovative technologies with IDEX Aditi scheme. Under the scheme, startups are eligible to receive grant in 8 to rupees 25 crore in their research development and innovation endeavors in defense technology. बिल्कुल सही बात है. In the first edition of Aditi 17 challenges regarding the Indian Army, Indian Navy, Indian Air Force and Defense Space Agency have been launched. ये वाली बात भी हमारी क्या है, बिल्कुल सही है. दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं. सी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन 59. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में जो स्टेटमेंट है उन पे चर्चा करनी है. एन एनबीएफसी इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 इन्वॉल्वड इन वेरियस फाइनेंशियल एक्टिविटीज. बीआईएमपी की कैटेगरी वाला ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. एनबीएफसीज इंक्लूड इंस्टीट्यूशनल्स प्राइमरीली engaged in dealing in immovable property. गलत स्टेटमेंट है ये हमारा. ओनली ए जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इकोसाइड. इकोसाइड के बारे में चर्चा करनी है हमें. It is defined unlawful or wanton acts committed with knowledge that there is a sustainable likelihood of severe and their widespread or long-term damage to environment being caused by those acts. ये वाली बात गलत है. Belgium is the first country in the European continent to recognize ecocide as a national as well as international crime. गलत बात है. दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट नहीं है. डी करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 61 देख लेते हैं. कंसीडर रिगार्डिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एसएलवी की बात हो रही है. कंसीडर द following statement. It is a 3-stage launch vehicle equipped with 2 solid propulsion stages and liquid propulsion based velocity trimming. ये वाली बात गलत है हमारी, क्योंकि मॉड्यूल और सर्विंग टर्मिनल स्टेज की भी बात हो रही है. ठीक है. It is capable of launching 500 किलोग्राम satellites in 500 किलोग्राम planar orbit. सतीश धवन स्पेस सेंटर. बिल्कुल सही बात है. सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 62. regarding Interstate Water Dispute Act. Interstate Water Dispute Act 1956. It requires the central government to initially seek resolution of an interstate water dispute through consultations among the concerned states before establishing a tribunal upon their request. बिल्कुल सही बात है ये. The 2002 amendment to the Act incorporated a 1-year deadline for establishing water disputes tribunal and a 3-year deadline for rendering decisions. दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है. सी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 63. दो स्टेटमेंट है. द फेयर ट्रायल प्रोग्राम एफटीपी इज अ क्रिमिनल जस्टिस इनिशिएटिव बेस्ड at the National Law University in Delhi. बिल्कुल सही बात है. The FTP trains and mentors young professionals such as lawyers and social workers to collaborate with the State Legal Services Authority. बिल्कुल सही बात है. दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है. सी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं एक बार. Consider the following statements regarding प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में. In 2015, the Ministry of Chemicals and Fertilizers introduced the प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना to provide clean cooking fuel like LPG to rural and deprived households. बिल्कुल सही बात है ये. Under Ujjwala 2.0, a special provisions has been made for migrant families to avail for new connections using self-declaration instead of proof of आधार एंड राशन कार्ड. गलत बात है भैया ये. सिर्फ और सिर्फ ए ही इस क्वेश्चन का क्या है, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन 65. Consider the following statement. Statement 1. The border between Israel and Jordan is known as the blue line. As the blue line. Blue line. गलत बात है ये. The blue line was set by the United Nations in 2000 after Israel withdrew its military from southern Lebanon. ये वाली बात हमारी क्या है, सही है. तो डी क्या हो जाता है हमारा, करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही, तो डी सही. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. 66. Regarding the Public Accounts Committee, consider the following statement. Public Accounts Committee के संदर्भ में हमें चर्चा करनी है. Its primary responsibility lies in auditing the reports, providing the Comptroller and Auditor General with
the assistance of the cake during investigations, बिल्कुल सही बात है. In consist of a maximum of 22 members with elected by the Rajya Sabha and up to 7 members from the Lok Sabha. गलत बात है. पहला ही स्टेटमेंट क्या हो जाता है हमारा, सही हो जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं. दो स्टेटमेंट है. द राइट ऑफ पर्सन्स विद Disabilities Act 2016 implements the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities ratified by India in 2007. बिल्कुल सही है. Recently, the Central Public Works Department has prioritized improving accessibility of persons with disabilities in public buildings. ये वाली बात भी हमारी सही है. दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, तो बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 68. क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. चलिए. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन. गलत बात है. हैज नॉट प्रिस्क्राइब्ड आता है. ठीक है, गलत है पहला स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट स्पेसिफाइड द टर्म्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन. बिल्कुल सही बात है. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट. ये वाली बात भी हमारी सही है. दोनों स्टेटमेंट सही है. दो स्टेटमेंट सही है, इसलिए ओनली 2 एक गलत है. ठीक है, पहला वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 69 रिगार्डिंग द इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस कंसीडर द फॉलोइंग. इंडिया इंडोनेशिया रिलेशंस से रिलेटेड क्वेश्चन है ये. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखते हैं. Indonesia has emerged as the largest trading partner of India in the ASEAN region. क्या ये वाली बात हमारी सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है वो सेकंड लार्जेस्ट है. कौन सा है? सेकंड लार्जेस्ट आसियान के अंदर हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है. सेकंड लार्जेस्ट. बोथ कंट्रीज आर मेंबर ऑफ G20, ईस्ट एशिया समिट एंड UN. बिल्कुल सही है. द स्टोरीज फ्रॉम द ग्रेट epics of Ramayana and Mahabharata from a source of Indonesian folk and dramas. बिल्कुल सही है. दो स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. 70 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 multiple independently targetable re-entry vehicle technology originates in otherwise USSR. क्या ये स्टेटमेंट सही होगा हमारा? with the deployment of MIRVD intercontinental ballistic missiles in 1970. गलत है ये स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 2 MIRV technology enhances the missile's effectiveness by increasing the number of potential targets can engage. ये वाली बात हमारी क्या है? सही है. सो डी हमारा जो है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 71 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कनेक्टोम कांसेप्ट्स डिपिक्ट्स अ डिटेल्ड न्यूरल network में resembling a blueprint that shows how neurons exchange electrical and chemical signals. बिल्कुल सही बात है ये. The connectome simplifies scientists' understanding of the brain's complexity and vast data volume, adding advancements in neuroscience and neurological health research. क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात भी सही है. हमारा सी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. 72 देख लेते हैं. 72 लीबिया इज बॉर्डर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. लीबिया की बात कर रहे हैं ना, लीबिया की बात कर रहे हैं. फॉलोइंग कंट्रीज किससे? इजिप्ट से भी टच होता है, सूडान से भी, चाड से भी, नाइजर से भी, माली से, सभी से टच होता है. ये है तो लेबनान, लीबिया. लीबिया का बॉर्डर सभी से टच होता है. 1 2 3 4 5. डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग द कृषि सखी कन्वर्जेंस प्रोग्राम, consider the following statement. An MOU between the Ministries of Agriculture and Farmers Welfare and Rural Development initiated the KSCP to improve Krishi Sakhi to transform rural India. बिल्कुल सही बात है. The program includes a Krishi Sakhi's training program to certify 70,000 Krishi Sakhi as para extension workers. ठीक है, ये वाली बात भी हमारी क्या है? सही है. कृषि सखी who are practicing farmers and trained para extension professionals serves as a friends to farmers guiding natural farming and soil health management. ये वाली बात भी हमारी सही है. तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं. और 3 74 consider the following statements.
रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्विस, रिगार्डिंग पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा इसमें से। लेबर फोर्स सर्वे से द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिसर्स conducts PLFS to produce annual statistics of employment and unemployment characteristics for both rural and urban area। बिल्कुल सही बात है ये। It estimates the key employment and unemployment indicators in the short time interval of 3 months, for urban areas only in the current weekly status। अगर CWS के अकॉर्डिंग देखें तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। अगर हम एक बात यहाँ पे भी नोटिस करें, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाता है। हम कह सकते हैं कि डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द फार्मास्यूटिकल्स टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, मतलब जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, PTUAS की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, अगर शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को बता दूं तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट वाज लॉन्च्ड, PTUAS जो है वो 2022 में लॉन्च किया गया था, जिसकी हेल्प से ड्रग कंपनीज जो है वो अपने यहाँ पे फैसिलिटीज और प्रोड्यूस मेडिसिन दैट मीट ग्लोबल स्टैंडर्ड। मेन बात तो हमारी यहाँ पे आके सही होती है। ठीक है, अंडर दिस स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ up to maximum of 9% per annum, units owned and managed by scheduled caste। ये वाली बात हमारी क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात हमारी यहाँ पे क्या होती है, सही होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 76 को देख लेते हैं। Consider the following statement. Cooperative banks in India are registered under the Cooperative Societies Act of the state concerned or the Multi-State Cooperative Societies Act 2002। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। ठीक है, द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स। ठीक है, कहना ये चाह रहे हैं कि भारत में जो कोऑपरेटिव बैंक है वो जो रिलेटेड स्टेट है उनके यहाँ का जो एक्ट है, और जिसको हम हिंदी में बोलते हैं बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम। ठीक है, ये 2002 के अंडर आया था। द रिजर्व बैंक रेगुलेट्स द banking functions of urban cooperative banks under the provisions of sections 22 and 23 of the Banking Regulation Act। अगर आप देखो तो रिजर्व बैंक के अंदर जो विनियमन अधिनियम है 1949, उसकी धारा 22 और 23 के प्रावधान जो है या जो उसके अंदर जो प्रोविजंस है उसमें शहरी बैंकों को बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करता है। 22 और 23 दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, सही होते हैं। तो सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम थोड़ा सा फास्ट। 77 देख लेते हैं। 77 citizenship in India is listed in the union list under the constitution and thus is under the exclusive jurisdiction of parliament। गलत बात है। The Citizenship Act 1955 outlines 5 ways to acquire Indian citizenships: by birth, descent, registration, naturalizations or through the incorporation of the territory into India। कितनी गलत बात है ये, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 78 रिगार्डिंग द कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। चलिए, इट इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। कितनी गलत बात है भैया कि हिमाचल प्रदेश में बता रहा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को, ये हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है, द प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च्ड इन 1973 इन द कॉर्बेट नेशनल पार्क। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसको 1973 में कहां पे, जिम कॉर्बेट के अंदर लॉन्च किया गया था। द रिजर्व इज ट्रैवर्स्ड बाय द धौली गंगा रिवर। ठीक है, क्या ये वाली बात सही है, ये वाली बात हमारी गलत है। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 79। क्वेश्चन नंबर 79। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्रेश dung contains methane along with water, making it essential for biogas production in anaerobic digestion। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है anaerobic digestion। क्या ये वाली बात हमारी सही है, तो ये वाली बात हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। Methane, a key component of biogas, is produced in the human of biobeans during the fermentation of plant material they consume। जो प्लांट मटेरियल जो कंज्यूम करते हैं उसके बारे में मीथेन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एज अ बायोगैस। ठीक है, चलिए बहुत दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। सी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80।
80 देख लेते हैं. Consider the following statements regarding abortion. Abortion is the deliberate termination of a pregnancy typically performed during the first 28 weeks of gestation. बिल्कुल गलत बात है ये. Until the 1960s, abortion was prohibited in India, and violating this led to imprisonment for fines under Section 312 India Penal Code. गलत बात है. D जो है हमारा क्या होता है? सही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 81 देख लेते हैं. Consider the following. Supreme Court of India legalized massive euthanasia in common causes versus Union of India case 2018 under Article 21 of Indian Constitution. बिल्कुल सही बात है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा. ठीक है. Passive euthanasia involves deliberately using lethal substances or actions to end person's life. क्या ये वाली बात हमारी सही होगी? क्योंकि यहाँ पे पैसिव यूथनेशिया की बात हो रही है. ये वाली बात हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है. सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? सही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 82. Consider the following statements. Recently the renowned कटक रूपा तारकासी, जिसको हम सिल्वर फिलिग्री भी बोलते हैं, ठीक है, has been granted the geographical indication GI tag. इसको GI tag मिला है. बिल्कुल सही बात है. ठीक है. GI tag guards against imitation and last for 15 years once registered. गलत बात है. सिर्फ और सिर्फ ए ही इसका करेक्ट आंसर है. 83 देख लेते हैं. With reference to FASTag, consider the following statement. It is operated by the National Council for Science and Technology, Communication and is under the Ministry of Science and Technology. गलत बात है ये भैया. रोड कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री के अंदर. It is a device that employs radio frequency identification technology for making toll payments directly. बिल्कुल सही बात है ये. सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? करेक्ट हो जाता है. 84 देख लेते हैं हम लोग. With reference to regulatory sandbox, consider the following statement. It refers to live testing of new products or services in controlled regulatory environment. ये वाली बात हमारी क्या है? हमको उसके बाद में सही है. RS in the fintech जिसको हम regulatory sandbox बोलते हैं. Sector is regulated by the Reserve Bank of India. बिल्कुल सही बात है. दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? सही है. C जो है वो हमारा क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है. 85 देख लेते हैं. Consider the following statement. Statement 1. The Gurumukhi script was developed from Sarada script, standardized and used by the 10th Sikh Guru, Guru Gobind Singh. ये वाली बात गलत है. प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन PM विकास स्कीम टारगेट्स 10,000 Sikh youth and women for modern skill and training employment oriented job roles. बिल्कुल सही बात है. D जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेकंड करेक्ट है यहाँ पे. 86 पे चलते हैं हम लोग. Consider the following initiatives. Aspirational Districts Program, Composite Water Management Index, SDG India Index. How many of the above are led by the नीति आयोग? तीनों को नीति आयोग जो है वो क्या करता है? लीड करता है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. 87 देख लेते हैं हम लोग. Regarding the Narcotics Control Bureau, it was constituted by the Government of India under the Prevention of Corruption Act 1947. क्या ये वाली बात सही है? बिल्कुल गलत बात है क्योंकि ये Provision of Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act के अंदर आया था 1985 के अंदर. कब आया था? 1985 के अंदर आया था. 1947 के अंदर नहीं आया था. गलत है. It comes under the Ministry of Personal Public Grievance and Pensions. नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है. सही इधर होता है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता. तीसरा है द नेशनल पॉलिसी नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नारकोटिक्स ऑन आर्टिकल 47 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. ये इस पे बेस्ड है. सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट हमारा क्या होता है? सही होता है. 88 देखते हैं. Consider the following statements. India is world's second largest producer of crude steel in financial year 2023. बिल्कुल सही बात है. Stainless steel is a type of steel alloy that contains a minimum of 10.5% chromium by mass.
ठीक है, ये वाली बात सही है क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो स्टेनलेस स्टील है वो स्टील का ही एक अलॉय है जिसके अंदर 10.5% क्रोमियम का मास होता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, सही है, सी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्र, it operates under the प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना scheme of the Department of Pharmaceutical Ministry and Chemicals and Fertilizers। गलत बात है। It offers generic medicines at significantly lower price compared to branded drugs, generic medicines, ensuring reduced out of pockets expenses for healthcare। ठीक है, यह ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम कीमतों पर जेनरिक दवाएं प्रदान करता है जिससे स्वास्थ्य सेवा के लिए जैसे कम खर्च सुनिश्चित होता है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा एक ही, सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, सही होता है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। 90 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल। ठीक है, CDSCO के बारे में चर्चा करनी है। is a central drug authority for discharging functions assigned to central government under the Drugs and Cosmetics Act 1940। बिल्कुल सही बात है ये हमारी। CDSCO holds that new drugs can be manufactured for sale now without approval from the central license approving authority। गलत बात है ये हमारी। सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, यहाँ पे सही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 91 पे। Consider the following statement. Statement 1. Prasar Bharati is India's largest public broadcasting agency and a statutory autonomous body set up by the Prasar Bharati in 1997 ministry। second statement देख लेते हैं हम लोग। पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। 1947 Ministry of Information and Broadcasting launched the Prasar Bharati shared audio visuals for broadcast। उसके बाद में डिसमेंटेशंस, पीवी शब्द जिसको बोलते हैं, न्यू शेयरिंग सर्विस फ्रॉम प्रसार भारती एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग न्यू डायमेंशंस इन इंडिया। ये वाली बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो बी जो है वो हमारा क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। 92 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी कंटेनिंग द न्यूक्लियस डेंड्राइट्स receiving input and axon for sending messages। बिल्कुल सही है। न्यूरॉन communicates through synapse where dendrites receive chemical signals and convert them electrical impulses and transmit them through axons to their neurons। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, you know a neuron is sometimes enveloped by the myelin sheath for faster signals transmission। ये वाली बात भी हमारी क्या है, सही है। ऑल 3 हमारे क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 93। एक बार 93 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सी स्पेस। सी स्पेस के बारे में हमें चर्चा करनी है। इट इज द फर्स्ट इंडियन ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द केरला गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी वाला ये हमारा क्वेश्चन है। द प्लेटफॉर्म विल ओनली स्ट्रीम फिल्म्स ऑलरेडी रिलीज्ड इन थिएटर्स टू अवॉइड harming the interest of producers and exhibitors। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे करेक्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। 94। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट महातरी वंदना योजना। महातरी वंदना योजना के बारे में हमें चर्चा करनी है। इट वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़। बिल्कुल सही है। ऑल मैरिड वुमेन अबव द एज ऑफ 21 एज ऑफ 1 जनवरी 2024 इंक्लूडिंग विडोज, डाइवोर्स एंड deserted women are eligible to benefit from this scheme। The beneficiaries will receive financial aid of ₹5,000 per month through direct benefits transfer। ये गलत बात है, 5,000 पर मंथ की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 1,000 पर मंथ का बोला गया है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग 95 देख लेते हैं। Consider the following statement about snake bites epidemic। ठीक है, it is classified by the World Health Organization as a high priority neglected tropical disease। बिल्कुल सही बात है, NTD जिसको हम बोलते हैं। The WHO has launched an action plan for the prevention and control snake bites epidemic involving
countries where it's prevalent। गलत बात है ये हमारी, सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम 96 पे देख लेते हैं एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट। फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं। चलिए, these jets have stealth capabilities and can cruise and supersonic speeds without engaging afterburners। बिल्कुल सही बात है, ये पहली बात हमारी सही है। It stands out for the fourth generation PS due to multispectral, low observable design and self-protection radar jamming capabilities and integrated avionics। बिल्कुल सही बात है। 5G jets are possessed by Russia, China and the US F-735। बिल्कुल सही बात है, तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 97 देख लेते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम। ये सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है, लोकेटेड इन द कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही बात है। It's also home to endangered species such as dugong and the large green turtle। बिल्कुल सही बात है। It is UNESCO's World Heritage Site and was inscribed in 1981। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, सही है, all are correct। 98 को देख लेते हैं एक बार। पहला स्टेटमेंट है, the नीति आयोग launched the Vocal for Local initiative under its aspirational block program। बिल्कुल सही बात है, जिसको हम ABP बोलते हैं, ठीक है। Initiative aims to boost sustainable growth by showcasing indigenous products through Akansha, in which indigenous local products from 5,000 aspirational blocks have been mapped and consolidated। बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं। Regarding the key unemployment indicators, consider the following statements। ठीक है, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFER डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। गलत बात है हमारी यहाँ पे, ठीक है। चलिए, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन द पॉपुलेशन। ये वाली बात भी गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ पर्संस अनएम्प्लॉयड इन द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तीनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो हम कह सकते हैं कि नन, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। Consider the following statement. India is a part of the United Nations Conventions Biological Diversity। Project Tiger is a central sector scheme launched in 1973। सही है। Project Elephant was launched in 1972 for the protection of elements at their habitats corridors। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप सो आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेक्ट किया होगा और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के सही होंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।